दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं इरिडा के स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, कल इरिडा के स्टॉक के अंदर बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि लास्ट मोमेंट में, जैसा कि आपको पता है कि भाई शेयर अच्छा वाला ट्रेड कर रहा था, ऑलमोस्ट यहाँ पे 80% की गिरावट थी, जो कि लास्ट मोमेंट तक हमें 6% की बड़ी गिरावट, यानी कि 240 रुपए तक स्टॉक हमें बॉटम पे देखने को मिला। अब मेरे भाई देखिए, कई भाई ऐसे हैं जिनका कमेंट देखने को मिला, मैंने देखा दोस्तों, वो बोल रहे हैं कि स्टॉक एमएससीआई से बाहर हो चुका है। एमएससीआई की तरफ से बड़ी सेलिंग हमें लास्ट मोमेंट में देखने को मिली, ऐसा उनका कहना है। देखो, क्या जेन्युइनली आप बोल रहे हो कि एमएससीआई से बाहर हुआ? क्योंकि मानते हैं कि कल एमएससीआई का आउटफ्लो, जो यहाँ पे इनफ्लो आउटफ्लो देखने को मिला है, तो उसमें हम ये कैसे कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो आपका इरिडा है ये बाहर हो चुका है। देखिए, एमएससीआई बाहर करने से पहले अपडेट देता है, कई सारे अपडेट आते हैं कि ये शेयर बाहर हो सकते हैं, नोमा की रिपोर्ट वगैरह आती है, उसमें पता चलता है कंपनी लॉस मेकिंग हो जाती है, कंपनी का प्रॉफिट फाइनेंशियल लगातार यहाँ पे हमें वीक देखने को मिलता है, तब जाके एमएससीआई भाई यहाँ पे बाहर करता है। बट ये हो सकता है कि मान के चलो कंपनी मिड कैप में हो, जो कि लास्ट इंडेक्स के अंदर जाती हुई नजर आए, ऐसा कुछ हो सकता है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि एमएससीआई से बाहर हुआ है। तो वो पूरा कंफर्म आपको मैं करने वाला हूँ। क्या यहाँ पे किसने सेलिंग करी है, सेलिंग क्यों आई है, सेलिंग का इफेक्ट हमें मंडे को कैसे देखने को मिलेगा, क्या मंडे को भी शेयर गिरेगा? क्योंकि हाल ही के अंदर बता दूं मैं, तो जो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के मंत्रालय मंत्री जी कह सकते हैं, तो उन्होंने भाई कंपनी के बोर्ड से यहाँ पे बैठक की थी। उन्होंने जो कंपनी की करंटली जो प्रोजेक्ट एंड फाइनेंस जो कंपनी का है, उसको लेकर उन्होंने सारी जांच यहाँ से करी है। तो हम ये नहीं कर सकते कि कंपनी का फाइनेंस बिल्कुल वीक है, नहीं, आगे जाके कंपनी का फाइनेंस हमें वो स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आएगा। जिस प्रकार गवर्नमेंट कंपनी को सपोर्ट कर रही है, एंड जो यहाँ पे गवर्नमेंट अपनी कैपेसिटी को मतलब लगातार इंक्रीज करी रिन्यूएबल एनर्जी की, ऑलमोस्ट 2030 तक 500 गीगावाट को लेकर कैपेसिटी को चल रही है, तो आगे आप देखिए ये शेयर दोस्तों हमें 700-800 रुपए के लेवल भी दिखाएगा। बट उन लेवल्स के लिए हमें स्टॉक को थोड़ा टाइम देना है, हमें चीजों को समझना है। किसी के देखा हुए में आके या किसी के कहने पे हमें मार्केट में अपने जो मार्केट अच्छे स्टॉक हमने ले रखे हैं उनमें से लोग नहीं करना है, क्योंकि अभी के टाइम इरिडा में खरीदने का टाइम है कि बेचने का। क्योंकि अगर आप देखोगे, मैंने आपको पहले बता दिया कि मान के चलो, तो ये प्रेशर आ रहा है, इसके एक अगर वजह बताऊं मैं, तो ये भी एक कंपनी ऐप भी उड़ा सकती है, जो कि 4500 करोड़ का रहेगा। तो उसमें क्या होता है, मार्केट प्राइस से कम आता है, जो कि उसके अकॉर्डिंग मार्केट में थोड़ी सेलिंग देखने को मिलती है। तो वो सेलिंग आप कह सकते हो। बट इस सेलिंग के अंदर अगर आप देखोगे, तो इतना दम नहीं है कि यहाँ पे रिटेल टोटल, मतलब यहाँ पे इतना दम नहीं कि ये कंटिन्यू रहे, मतलब 220 रुपए, 210 रुपए देखिए, 200 का लेवल देखिए, इतना दम नहीं है। क्योंकि भाई देखिए, सेलिंग जरूर आई है, बस इस सेलिंग के अंदर आप देखोगे तो 55% माल ऐसा है जो हमें डिलीवरी में दिखा। कहने का मतलब ये है कि अगर एमएससीआई बेचता तो यहाँ पे शेयर इतना नहीं है, एमएससीआई बेचता उससे पहले हमें बायर होते हुए नजर आते। क्योंकि एमएससीआई इसमें नहीं, एमएससीआई ने इसमें तो बेचा नहीं, एमएससीआई से बाहर नहीं हुआ। अभी आपको पूरी लिस्ट बताऊंगा मैं कि किन शेयरों को इंक्लूड किया गया, किन शेयरों को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया, मतलब एग्जिट एंड ओन जो पूरे शेयर है उनका पूरा डाटा आपको बताऊंगा। सबसे अच्छी बात ये है कल की कि 55% शेयर ऐसे जो डिलीवरी में जा रहे हैं। मतलब भाई ये जो गिरावट हुई है, इसमें आप देखोगे गिरावट भले हुई है, शेयर का प्राइस डाउन हुआ है, बट इस गिरावट के अंदर जो 4.5 करोड़ शेयर में वॉल्यूम में देखें, इसमें से आप देखोगे कि 2.5 करोड़ शेयर ऐसे है, 55% डिलीवरी ऐसी है जिसमें भाई वापस शेयरों को खरीदा गया है। अब यहाँ पे आप पहले बोलोगे कि भाई मैंने तो 200 पे खरीदा, मेरे पोर्टफोलियो में तो लॉस हो रहा है। देखिए भाई, लॉस बड़े प्लेयर की भी हो रहा है। मान के चलो, जिस बड़े प्लेयर ने 250-260 की रेंज में बाई किया है, वो भी तो लॉस में, बट वो क्या करेगा, वो गोल खरीदेगा, एंड वो स्टॉक को टाइम देगा। क्योंकि आप अब की बार देखो, यहाँ पे बॉटम बनाएगा, बॉटम बनाने के बाद फिर से स्टॉक में डेली स्टार्ट होगी, एंड जो अकॉर्डिंग जो प्रेशर चल रहा है, जल्दी आपको खत्म होता हुआ दिखेगा। एंड आपने चार्ट में देखा कि शुरुआत में शेयर दोस्तों सही चल रहा था, बट लास्ट मोमेंट में यहाँ पे करेक्शन आया, उस करेक्शन के बाद लगातार बाइंग भी देखने को मिली, तभी जाके शेयर के अंदर दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें यहाँ से ये उठता हुआ देखने को मिला है। अब एक बार आपको लिस्ट बताता हूँ मैं कि किन शेयरों को इंक्लूड एंड किन शेयरों को आउट किया गया है एमएससीआई इंडेक्स से। देखिए दोस्तों, ये जो एमएससीआई का डाटा है, इसमें आप देख लो, यहाँ पे एक मंथ रिटर्न, यहाँ पे इनका रिटर्न दिया गया स्टॉक्स का, ठीक है। यहाँ पे इनफ्लो आउटफ्लो जो भी हुआ है वो दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, तो ये एमएससीआई का जो अगस्त का यहाँ पे इन्होंने जो चेंजेस किया है उसका आंकड़ा है। तो टोटल आप देखोगे ये वो शेयर है जिनको भी लिखा गया है, ठीक है ना, इन मतलब यहाँ पे जिनको यहाँ पे शामिल किया गया है, एंड वो शेयर है जिनका आउट जो यहाँ पे आउटफ्लो है, मतलब इनमें से निकला है, इनफ्लो इनका कम हुआ थोड़ा सा। तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे आपका दोस्तों बंदर में है, उसमें से भाई कम से कम यहाँ पे $109 मिलियन का जो पैसा है वो निकला है। वही अगर मारुति सुजुकी से देखोगे तो $172 मिलियन इन्होंने नकाला है। वही रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखोगे तो इन्होंने भाई $231 मिलियन का ऐसा निकाला है, ठीक है। इन्फोसिस से इन्होंने निकाला। टोटली अगर इन्फो देखोगे तो भाई ये जो शेयर है इनके अंदर इन्होंने इन्फ्लो दिया है, और आप देखोगे एचडीएफसी बैंक में इनका इन्फ्लो आया, पैसा इन्होंने लगाया है,
डिक्सन टेक्नोलॉजी में इन्होंने लगाया, वोडाफोन आइडिया में इन्होंने लगाया है। एंड यहाँ पे आप देखोगे जो आपको जो जो यहाँ पे जाइडस लाइफ इंश्योरेंस इन्होंने लगाया, वही इंडिया में लगाया, भारत एटीएम में लगाया, रेल विकास निगम में इन्होंने पैसा लगाया है। एंड आप देख सकते हैं ये 2 स्टॉक होल्डर जिन्होंने पैसा लगाया। तो ये टोटली आप देखोगे कि इनका नेट इनफ्लो है यहाँ पे, मतलब इनमें पैसा आया, ये नेट आउटफ्लो जिनमें से इन्होंने पैसा निकाला है। तो ये शेयर ये इनका रिटर्न है, यहाँ पे इनका ये रिटर्न है। एंड यहाँ पे ये मिलियन डॉलर के अकॉर्डिंग इन्होंने ये डाटा बताया। अब आप बोलोगे भाई रिलायंस से कैसे निकालते हैं? भाई पैसा आउटफ्लो बहुत कम बढ़ता रहता है, मतलब निकालते रहते हैं, लगाते रहते हैं, निकालते रहते हैं, इस अकॉर्डिंग ये चीजें चलती रहती है। तो यहाँ से हमें ये चीज नहीं समझना है कि जो आपका इरेडा है MSCI से बाहर हो चुका है, ऐसा मार्केट में कोई भी अपडेट नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको बात नहीं करना है कि MSCI से बाहर हो चुका है। कंपनी MSCI से बाहर तब होगी जब कंपनी लॉस मेकिंग बनी थी। अदानी विल्मर, भाई आपको पता है अदानी विल्मर ने ऑलमोस्ट 2-3 क्वार्टर कंटिन्यू लॉस किया था, तब जाके MSCI ने 100 लिया था, उसको बाहर किया था। एंड रिटर्न भी तो देखा जाता है भाई। अब आप इरेडा की रिटर्न देखोगे तो इरेडा पिछले 1 साल में कम से कम भाई 200-250 रिटर्न के साथ पॉजिटिव बैठा हुआ है। तो MSCI रिटर्न देने वाले स्टॉक को कैसे बाहर करेगा? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कि ओवरवैल्यूड जोन में, बिल्कुल नहीं। MSCI ओवरवैल्यूड जोन नहीं देखता, MSCI तो आने वाले रिटर्न देखता है कि आगे कैसा परफॉर्म कर सकता है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे है। अब यहाँ भी फर्क ये है कि दोस्तों लास्ट में बड़ी वॉल्यूम आई है। अब देखो दोस्तों, जिसको सेल करना है वो तो सेल करेगा, बट ये है कि यहाँ पे मैंने सीधा कल बताया था कि यहाँ पे ब्लॉक डील वगैरह नजर आ सकते हैं। डेफिनेटली वही हुआ है यहाँ पे दोस्तों, जिस प्रकार माल बेचा गया है उसी प्रकार माल को साथ में खरीदा भी गया है। एंड 46 का भी टाइम स्टॉक का जो RSI है वो चल रहा है, ज्यादा गिरावट के चांसेस नहीं है। जो मेन सपोर्ट स्टॉक का 230 का सपोर्ट है, इसके आसपास से अगेन हमें रिवर्सल दिख जाएगा। जो लोग बाई करना चाहते हैं, जिनके पास अभी के टाइम टॉप लेवल पे खरीदा है, एवरेज करने का मौका है, एवरेज आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड जो यहाँ पे FBO वगैरह कंपनी ने अनाउंसमेंट किया थोड़ा उसका भी प्रेशर है, जो कि हमें मुझे लगता है कि मंडे को वापस से न्यूट्रल होता हुआ देखने को मिलेगा। स्टॉक अगेन यहाँ में फिर से थोड़ी सी तेजी में दिख सकता है। तो जिन लोगों ने अभी के टाइम बाई किया, दोस्तों आपको सबसे बड़ी बता दूं मैं, 230 से लेकर 240 के बीच बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी शेयर के अंदर, क्योंकि जो बॉटम है वो यहीं पे बनेगा। न्यूट्रल यहाँ पे देखोगे, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, यहाँ से टोटली कंसोलिडेट वाले पैटर्न बनेंगे, क्योंकि बॉटम पे अगर पकड़ते हो तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे बन सकती है, मतलब जो रिटर्न है वो निकल सकता है। तो मेरे हिसाब से 230 रुपए का सपोर्ट है, इसके आसपास आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी जो लोग बाई करने का मौका ढूंढ रहे हैं, ठीक है। एंड अभी के टाइम ज्यादा पैनिक नहीं होना, मंडे को स्टॉक में रिवर्सल में देखने को मिल सकता है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को, ताकि कंटिन्यू अपडेट्स